अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वहीद इम्तियाज़ है और मेरा ताल्लुक़ अल्लाह ताला खुद से है। जैसे कि हम आपको हर वीडियोज़ में हर नए किस्म की एक जानकारी शेयर करते हैं और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपसे शेयर करते हैं, आपको बताते हैं हर जगह की प्रॉपर्टी के बारे में, स्पेशली बैरियर डाउन के बारे में। इसी तरीके से आज मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, कुछ ऐसी जानकारी जो कि हाउ टू बाय प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी किस तरीके से खरीदें और प्रॉपर्टी खरीदने के तरीक़ेकार क्या हैं, हमें किस चीज़ों को सबसे ज़्यादा बारीकी से देखना है और किन चीज़ों को बिल्कुल सोच समझते हुए हमें प्रॉपर्टी लेने के लिए उन माहर में दाखिल होना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कोई भी बंदा अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए जब आगाज़ करता है और शुरू करता है कि मुझे आज अपनी प्रॉपर्टी फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज़ या कोई भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ लेने के लिए निकलता है, किसी भी जगह पूरे पाकिस्तान में, मोस्टली कराची में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी मैं ख़ास तौर पे पैगाम शेयर करूँगा। तो वो सबसे पहले उसका एक पॉइंट होता है कि कौन-सा ट्रस्टी डीलर से मुराद ये कि कोई भी रियल एस्टेट एजेंट या फिर उसकी डीलिंग करने वाला शख्स, उसका कितना ट्रस्टी है, उसके ऊपर उसको कितना ट्रस्ट है कि ये मुझे कभी भी गलत प्रॉपर्टी नहीं परचेज़ करवाएगा। सबसे पहले इस चीज़ को देखा जाता है, क्योंकि हम डायरेक्टली तो किसी के घर पर जाकर उसको ये नहीं बोल सकते आप अपना घर बेच रहे हो या अपना प्लॉट बेच रहे हो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डीलर्स के साथ जो हमारे रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं वो इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो सबसे पहले लोग एक ट्रस्टी डीलर, ट्रस्टी रियल एस्टेट एजेंट की तलाश में होते हैं। उसको तलाश करने के बाद जो दूसरे मरहले में दाखिल होता है बंदा, वो होती है लोकेशन। अब फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज़ अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी देखने के लिए जाता है तो उनको सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किस एरिया में, किस लोकेशन पे ज़्यादा आएगा। तो उसके डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं, जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए लोग चाहते हैं कि प्राइवेट सोसाइटीज़ के अंदर चले जाएँ, प्राइवेट सोसाइटीज़ से जो है प्रॉपर्टी लें हम। कुछ होता है कि गवर्नमेंट की जो सोसाइटीज़ हैं उनसे प्रॉपर्टी परचेज़ करें, वहाँ की लोकेशंस देखें। बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है लोकेशन। सेकंड नंबर पे कि बंदा पहले अपनी देखता है कि यार कौन से एरियाज़ जो है प्रिफेयर है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हैं, या अगर रिहाइश के लिए देख रहा है तो वो रिहाइश के लिए भी इस चीज़ को सबसे ज़्यादा बारीकी से देखता है कि कौन सी लोकेशन मेरे रहने के लिए ज़्यादा बेस्ट है और मैं वहाँ पर अपना घर खरीद कर या अपना प्लॉट खरीद कर वहाँ पर मैं घर बना के रिहाइश कर सकता हूँ। तो लोकेशन जो है वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है प्रॉपर्टी खरीदने में। अच्छा, तीसरे नंबर पर होता है कि आप सबसे ज़्यादा जो ख़ास ख्याल रखा जाता है वो आपके हाउस लोन का ख्याल रखा जाता है। हाउस लोन का ख्याल मतलब आप कोई भी घर खरीदने के लिए जाते हैं और आपने किसी बैंक से जो है वो अपना वो किया हुआ है, मुआहदा तय पाया हुआ है अब तक कि आपको हाउस लोन लेना है। अब वो आपका कितना परसेंट हाउस लोन आपको मिल रहा है और आप कितनी मालियत की प्रॉपर्टी देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, अब आप 1 करोड़ रुपए का प्लॉट देख रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल और आपको बैंक से पीछे से लोन मिल रहा है 60-70 लाख रुपए का, 80 लाख रुपए का, तो हमारे उस जो 20 लाख रुपए का डिफरेंट है वो हमारे लिए डिफरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम हाउस लोन को सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं। इसके अंदर जो भी लोग बैंक से फाइनेंसिंग करवा कर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं, ये पॉइंट उनके लिए ख़ास तौर पे कि उन्हें अपने बजट को देखना होगा सबसे ज़्यादा, कि वो अगर प्रॉपर्टी खरीदने निकले हैं, अब उनके पास एक सिलेक्टेड बजट है 60 लाख रुपए का और उनको प्रॉपर्टी का कि 80 लाख रुपए की मिल रही है, जो उनको एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो उनके पास है या नहीं है, उनको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ख़ास तौर पे जो फाइनेंस वाले लोग होते हैं, जिनका उस फाइनेंसिंग से ऊपर बजट नहीं होता, उन चीज़ों को इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो चौथे पाँचवें नंबर के ऊपर बात आती है, वो सबसे ज़्यादा आती है कि आपके इर्द-गिर्द के एरियाज़ में सबसे ज़्यादा टॉप लोकेशंस और टॉप मतलब इन्वेस्टमेंट वाली सोसाइटीज़ कौन-सी हैं। अब बहुत से लोग होते हैं चाहते हैं कि हमारे अपने ही घर जहाँ पे हम रिहाइश हैं उससे करीब ही हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो और बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारी ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी हो जहाँ पर हम आगे जाकर बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और हमें रिटर्न जो है उसका आगे मिले या बहुत टाइम बाद मिले। कुछ लोग की 2 टाइप के थिंकिंग के लोग होते हैं और कुछ लोग इस टाइप का भी सोचते हैं कि हम प्रॉपर्टी खरीदें और हम फॉरेन से रेंट आउट कर दें। फुल आबादी ऐसी हुई हो वहाँ पर, सारे मतलब घर आबाद हों उधर, पूरी प्रॉपर सोसाइटी बनी हुई हो। अच्छा, तो इस चीज़ के अंदर इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि हम किसी ऐसी जगह पर प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट ना कर दें जहाँ पर हमें रिटर्न
बहुत लॉन्ग टर्म हम सोच रहे हो 1-2 साल, लेकिन वो 10 साल की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे आपसे शेयर करने थे और मुझे आपको बताना था कि मतलब कोई बंदा अगर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निकलता है तो उसको किस चीज़ को देखना है बारीकी से। अच्छा, मोस्टली अगर हम जैसे कुछ लोग होते हैं ओवरसीज़ जो बाहर रहते हैं और वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को देखना होता है कि मतलब उनका पहले ही तो कोई लुक आफ्टर करने वाला बंदा यहाँ मौजूद होना चाहिए, जो कि उनकी प्रॉपर्टी उनकी वहाँ से भेजे गए पैसों को वहाँ पर देखे और वो प्रॉपर्टी को देखे, फिज़िकली जाकर देखे और जिस बंदे से वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उससे इंट्रोड्यूस करे। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, जो बाहर रह रहे हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी सोसाइटी में, उनके प्रोसीजर्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ में जो है, डिफरेंट डिफरेंट जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल भैया, डीएचए और जो भी प्राइवेट लिमिटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उन लोगों ने जो है एक प्रोसीजर बनाए हुए होते हैं इन लोगों के लिए। वो उनसे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, वो शेयर करते हैं, कुछ फॉर्म्स होते हैं, उनको थ्रू एम्बेसी भेजा जाता है, वहाँ से एम्बेसी से पावर ऑफ अटॉर्नी बंदे के नाम की जाती है और फिर जो है वो उस बंदे के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी के बाद वो ट्रांसफ़र होता है। तो ये एक तरीक़ेकार होता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कि वो यहाँ पर प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, तो उनका क्या तरीक़ेकार होगा, वो भी मैं आपसे अपनी एक वीडियो में पर्सनली भी शेयर करूँगा, बनाऊँगा एक वीडियो आप लोगों के लिए कि मैं उसमें बताऊँ आप लोगों को कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का क्या प्रोसीजर होता है किसी भी जगह पे प्रॉपर्टी खरीदने का और वहाँ से पावर ऑफ अटॉर्नी किसी बंदे के नाम करने का। ये मैं आपको बताऊँगा एक वीडियो के अंदर कि जब आगे हम मज़ीद वीडियोज़ बनाएँगे। अच्छा, दूसरा आपको मैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा शेयर इस चीज़ के बताऊँगा, कुछ लोग होते हैं जो रेज़िडेंशियल वाले होते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के, कुछ लोग होते हैं जो कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। ये मैं अपनी पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कमर्शियल प्रॉपर्टी रेज़िडेंशियल से कंपेयर करें तो वहाँ का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट और रेंटल रिटर्न अच्छा होता है। ये मैंने आपको एक बार अपनी एक भैया का व्लॉग बनाया था, मैंने उसके अंदर बताई थी ये चीज़ कि रिटर्न जो होता है वो कमर्शियल के अंदर एज़ कम्पेयर टू रेज़िडेंशियल थोड़ा ज़्यादा आता है और रेंटल इनकम भी ज़्यादा होती है। तो बहुत से लोग होते हैं जो बजट कम होता है, तो वो मोस्टली ये चाहते हैं कि वो क्या ऐसी प्रॉपर्टी परचेज़ करें कमर्शियल। तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट वो हैं सोसाइटीज़ हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। मैं अगर 1-2 के नाम लूँ तो भैया डीएचए है, ये सबसे ज़्यादा टॉप लिस्टेड है जहाँ पर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी प्रॉपर्टी जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं कमर्शियल और उसको रेंट आउट करके एक अच्छी माहाना इनकम हासिल करना चाहते हैं, वो धीरे-धीरे भैया और डीएचए और भी ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट हैं। और रेज़िडेंशियल में भी मैं इन सोसाइटीज़ को काउंट करूँगा। और अगर कराची के ने खरीदें तो कराची में नॉर्मली हर बंदे को पता होता है कि उन्हें क्या खरीदना है, कितने एरियाज़ हैं, कहाँ पर क्या प्लॉटिंग है, इन चीज़ों का जानकारी हासिल होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो जो बंदा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निकल रहा है, उसको पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से होती है। उसको डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी आनी चाहिए, उसका एक अपना पर्सनल लॉयर होना चाहिए इस चीज़ के लिए, जो कि उसके डॉक्यूमेंट्स को रीड करे और उन्हें बताया कि ये है कि आप खरीदने के लिए हैं सही या नहीं है, उसकी लीज़ सही है, उसकी सेल डीड सही है या उसकी जो भी साइट प्लान्स होते हैं, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सही है या नहीं है, इसका जानकारी हासिल होना जो बंदा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निकलता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट होता है। जो कि बंदे को अपने ज़हन में रखना चाहिए कि अगर मैं किसी को कोई ज़मीन खरीदना चाह रहा हूँ तो उसके कागज़ात अगर मैं पढ़ रहा हूँ मुझे पता होना चाहिए ये सही है। उसकी वेरिफिकेशन होती है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से। कराची की खरीदते हैं तो हमारा सिटी कोर्ट हो गया, हमारा केडीए हो गया, हमारे डीसी हो गया, इन जगहों से प्लॉटों की कराची में उसकी वेरिफिकेशन होती हैं। और भी बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके डीसी ऑफिस बनाए हुए होते हैं जहाँ पर आपकी प्लॉट की वेरिफिकेशन होती है, तो इस चीज़ का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की तरफ मैं आपको लेके जाऊँगा अपनी दूसरी वीडियो के लिए और फिर मैं उसमें आपको कंस्ट्रक्शन का शेयर करूँगा। अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बताने थे कि कोई बंदा अगर प्रॉपर्टी लेने के लिए निकलता है तो उसको किस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आप ज़रूर देखिएगा वीडियो और मालूमात हासिल कीजिएगा, इससे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और आपसे शेयर भी करूँगा और ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो कि नई प्रॉपर्टी लेने के लिए निकलते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं। और इसके अलावा कोई जानकारी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या फिर किसी भी टाइप की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई जानकारी आपको हासिल करनी हो अल्लाह वाला ग्रुप से, तो आप हमारा लिंक भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे ईमेल भी कर सकते हैं हमें और हमारा एक दिया गया नंबर आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके
अपनी जो भी चीज़ शेयर करना चाहते हैं, जो कि आप जानकारी इसके अंदर से हासिल करें और उससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो भी हम आपको ज़रूर बताएँगे। आप हमसे राब्ता करें, हम आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड ख़ास तौर पर हम काम भी करते हैं डॉक्यूमेंटेशन का, तो आपको अच्छी और एक तरीके की मालूमात भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे और दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।